इस संसार में दुर्लभ क्या है? बहुत लोगों ने प्रश्न किया है। तो मित्रों, इस संसार में क्या दुर्लभ है? गाड़ी दुर्लभ है कि जहाज दुर्लभ है कि पानी दुर्लभ है कि हवा दुर्लभ है? सब कुछ तो मिल ही जा रहा है, लेकिन दुर्लभ क्या है? ना चाहते हुए भी मिल जा रहा है, ना चाहते हुए भी आपको हवा, पानी, ये ईश्वर का देन है, मिल जा रहा है। गाड़ी मिल जा रहा है, आपकी गाड़ी नहीं है, किसी न किसी से लिफ्ट मिलकर बैठ जाते हैं। पैसा, धन, दौलत, स्त्री, पुरुष, लड़के, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन दुर्लभ क्या है? इस पे आपने कभी विचार किया? मित्रों, विचार करिए। और कईयों ने तो यह प्रश्न किया है, तभी हम इस प्रसंग पे पहुंचे हैं। आखिर दुर्लभ क्या है? हमें खाना मिल जा रहा है, हमें ठीक ठाक कपड़ा मिल जा रहा है, हम हवाई जहाज से आज सफर कर रहे हैं, हम पानी की जहाज से सफर कर रहे हैं, सब कुछ तो मिल रहा है, लेकिन दुर्लभ क्या है? तो मित्रों, जब इस बात को रखा गया, यह प्रश्न पूछा गया, तब किसी संत ने इसका बखूबी व्याख्या किया। वह कौन? तुलसीदास जी। और रामचरितमानस में लिखते हैं तुलसीदास जी, क्या लिखते हैं? तुलसीदास जी इतना बढ़िया वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं? संत समागम हरि कथा। वो क्या कहते हैं कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दरा और लाक्ष्मी, पापिन के घर हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि संत समागम और हरि कथा, ये दो चीज जो है बहुत ही दुर्लभ है। यही दुर्लभ है, सबको नहीं मिलता। आप देखिएगा कि लोग इस इस कलयुग में जो है इतना अपने दिनचर्या में डूब चुके हैं कि उन्हें जो है लोक परलोक की कोई चिंता ही नहीं। वो इतने आसक्त हो चुके हैं, वो वह जो है अपनी भौतिक चीजों को जुटाने में आध्यात्मिक चीज भूलते जा रहे हैं। तो तुलसीदास जी ऐसे लोगों को समझाते हैं कि संत समागम, जहाँ संतों का समागम होता है और जहाँ हरि की कथा होती है, ये दो चीज जो है इस संसार में यानी है, लेकिन दुर्लभ है, जिनको नहीं मिलता है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, अस्तुत दरा और लाक्ष्मी, पापिन के घर हो। तुलसीदास जी कहते हैं खूब सुंदर स्त्री और खूब धन, ये तो हमने देखा है कि पापी से पापी के घर होता है। आपने देखा होगा कि बहुत दुराचारी है, बहुत झूठ बोलता है, बहुत जो है ढोंगी है, लोगों का पैसा हड़पता है। उसकी स्त्री बहुत सुंदर होती है, उसके घर सुंदर होते हैं, फोर व्हीलर से चलता है, लेकिन जो सतमार्ग पे चलता है वह जो है थोड़ा परेशान रहता है। रावण का ही उदाहरण ले लीजिए। रावण किस समागम करता था? किन संतों का समागम करता था? कहाँ हरि कथा करता था? लेकिन उसके पास कितनी सुंदर स्त्री थी, कितना धन था, लेकिन यह दो चीज उसके जीवन में, संत समागम हरि कथा, नहीं किया तो उसका अंत आपने देखा कैसे हुआ। दुर्योधन के पास क्या नहीं था? सुंदर स्त्री, धन धान्य से भरपूर था, लेकिन संतों का समागम नहीं करता था, हरि कथा नहीं सुनता था, तो उसका भी अंत हुआ। कंस, कंस का भी आपने देखा होगा, उसके पास भी तो सब कुछ था, लेकिन वह संतों का जो है आदर नहीं करता था, और जो हरि
का गुण गाना चाहिए, हरि को मानना चाहिए, वह नहीं मानता था, लेकिन उसका भी अंत हुआ। तो इसलिए मित्रों, इस संसार में हमें भले लगता है कि हम खूब धनवान हो जाएं, हम खूब बलवान हो जाएं, हम खूब अच्छा पद प्रतिष्ठा मिल जाए, लेकिन यह जो है धरे के धरे रह जाएगी। जब उस परम तत्व को जानना होगा, अपना परलोक सुधारने की बात जब आएगी, तो ये काम नहीं आएगा। इसलिए मित्रों, हमें जो है संतों का समागम, यानी संत जहाँ ज्यादा एकत्रित रहते हैं, उसमें आपको जाना चाहिए। संत कोई ये नहीं है कि जो बड़ा बड़ा जटा रखा हो, दाढ़ी रखा हो, हमारे और आपके बीच में भी हो सकते हैं। संत वो है जो वाणी उनकी सत्य निकलती हो, वह दूसरों को देखकर जो है जलन नहीं करते हो, परोपकार की भावना जिस मनुष्य में है वही साधु है, वही संत है। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा संतों का समागम करना चाहिए और संतों का साथ करना चाहिए, और हरि का कथा ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब आप सत्संग में जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आप विवेकशील हो जाएंगे, और जो है यह सब राम की कृपा से होता है, यह प्रभु की कृपा से होता है। मित्रों, आपने जो यह प्रश्न किया था कि संसार में दुर्लभ क्या है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार।